हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके आज के दिन के एग्जाम में, आज जो भी एग्जाम हो रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है। कल बिहार दरोगा में भी कुछ क्वेश्चन था इस टाइप का। और आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर नहीं करना है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करंट आपका मजबूत होना चाहिए। करंट के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, बेहतरीन बुक है, बेहतरीन मैगजीन है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा कमाल देखने को मिल रहा है अभी के एग्जाम में। मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए। स्कोर बूस्ट करने के लिए क्या करना है इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले अपने कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद स्कोर बूस्ट करने के लिए हम बात करेंगे कि इस प्रकार से आपके टेस्ट में स्कोर बूस्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब हुआ था? 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और भी आपको याद रखेंगे, यूएनओ और यूनिसेफ, इस दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तब हो जाएगा पेरिस में। तीनों याद रखेंगे, यूएनओ, यूनिसेफ और यूएनडीपी, तीनों का न्यूयॉर्क हो गया। यूनेस्को का कहाँ होगा? पेरिस में होगा। एशियाई खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ, कब हुआ? 1951 में नई दिल्ली में एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था। और इसका जंतर मंतर उस समय में बनाया गया था, लोगो टाइप का बनाया गया था जंतर मंतर को। योनेक्स कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है योनेक्स कप। स्वीडन की संसद का क्या नाम है? तो रिक्सडाग है। रिक्सडाग स्वीडन की संसद है। ये ऐसे जो स्टैटिक जीके है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर से कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके निकल कर आता है सभी रखे हैं यहाँ पे। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है? तो 20.12 मीटर, यानी 20.12 मीटर क्रिकेट की पिच की लंबाई होता है। और पूछा जाए गज में तो 22 गज होता है, 22 गज होता है क्रिकेट के पिच की लंबाई होता है। मैराथन दौड़ की दूरी की बात करें तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की दूरी होती है। और किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर होता है मैराथन दौड़ की दूरी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन सा खुला था? नाम क्या था? कब स्थापना हुआ था? तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज का नाम था बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और स्थापना हुआ था 1875 में। और याद रखेंगे, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सबको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। और वैधानिक दर्जा इसको कब मिला था? 1992 में मिला था, सेबी। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो अजय त्यागी है। अजय त्यागी है, सेबी के अध्यक्ष है। शांत घाटी ये कहाँ है? तो केरल में है। इसी को मुक घाटी एग्जाम में लिख देता है, मुक घाटी। शांत घाटी केरल में है। तो कहा कि शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी शांत घाटी बचाओ का नारा दी थी। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा जरूर कंप्लीट कीजिए। जितने भी स्टैटिक जीके और करंट के हम करा रहे हैं आप प्लीज पूरा देखिए। रेलवे में आप जरूर तहलका मचाएंगे और बेहतरीन आपका स्कोर होगा। क्योंकि आज आप नहीं करेंगे और फिर उसके बाद आप एग्जाम देकर आएंगे तो मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा 35 मार्क्स आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो प्लीज आप इसका स्कोर बूस्ट होगा। आप पूरे काम को अच्छे से कीजिए। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। इस्पात का चौखटा किसे कहा जाता है? तो इस्पात का चौखटा कहा गया आईसीएस को, भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया, इस्पात का चौखटा कहा गया। और भारत में अगर हम बात करें सिविल सर्विस कौन शुरू किया? तो भारत में सिविल सर्विस शुरू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। कंबला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। और यह क्या है? तो भैंस दौड़ है, भैंस का दौड़ है। कंबला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। और पूछा जाए आपसे मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जेमबर्ग में है, लग्जेमबर्ग। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
और 8 मई पूछा जाए, आपको याद रखना है थैलीसीमिया दिवस होता है। 8 मई को मनाया जाता है थैलीसीमिया दिवस। ब्रिटेन के बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने मेंबर रह गए हैं? तो यूरोपियन जो मेंबर लोग थे एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप से जो ब्रिटेन बाहर हो गया है तो उसमें 27 सदस्य अभी भी है ब्रिटेन के बाहर होने के बाद। कितने? 27 सदस्य। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। ब्लैक नहीं मार दीजिएगा, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। भारत का पहला विदेश भवन कहां खोला गया था? ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते, एकदम जो ज्यादा रेटिंग है पूछे जाने के उसी को हम लेकर आ रहे हैं। भारत का पहला विदेश भवन कहां खोला गया? तो यह महाराष्ट्र में खोला गया था, भारत का पहला विदेश भवन। और पूछा जाए आपसे भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? तो नेहरू जी ही थे, जो प्रथम हम लोग के पीएम थे। प्रथम प्रधानमंत्री ही अपने पास विदेश जो मंत्री का पोस्ट होता था वो रखे थे, और प्रथम विदेश मंत्री नेहरू जी ही थे। तानसेन सम्मान कौन सी राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है, तानसेन सम्मान देता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ था और इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र प्रेम पचीसी के लेखक है। और इनका एक और नाम क्या था? तो धनपत राय। धनपत राय प्रेमचंद जी का नाम था। बेगल शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। बेगल और लावेर, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, घुमा घुमा के देता है। लावेर कप और बेगल कप, बेगल शब्द है, टेनिस से रिलेटेड है, और लावेर कप है जो टेनिस से संबंधित है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। यहीं पे एक और चीज सीखेंगे जो आपको याद हो जाएगा। वेद कितने हैं? तो 4 है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। अगर हम आपसे बात करें पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है, और 18 दिन महाभारत का युद्ध भी हुआ था। और पुराण 18 सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। अगर हम बात करें उपनिषद की तो उपनिषद पूरा 108 है, जिसमें 12 जो है प्रमाणिक है। पालिताना मंदिर, पालिताना मंदिर कहाँ है? तो यह भावनगर गुजरात में पालिताना मंदिर है। गरडी लोक नृत्य कहाँ का है? तो गरडी लोक नृत्य है पुडुचेरी का। पुडुचेरी का लोक नृत्य है गरडी। ओलंपिक में प्रथम बार महिला कब भाग लिया? तो ओलंपिक में प्रथम बार महिला 2012 में भाग ली, 2012 में। चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी सेंटियागो है, सेंटियागो। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था लोथल। लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसी को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर बोला जाता है लोथल को। नोबेल म्यूजियम कहाँ है? यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम कहाँ है? तो यह स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और यहीं पर नोबेल म्यूजियम है। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड में, बेलग्रेड में यूगोस्लाविया की राजधानी है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन का कहाँ पे है? तो अधिकतम ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर असैनिक यानी विमान पतन है चीन में है, चीन में। मैजिक सिटी किसे बोला जाता है? मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। लाल बजरी का बादशाह किन्हें कहा जाता है? तो राफेल नडाल को, टेनिस प्लेयर है, और राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफी बार देखने को मिला है। तो इसमें अधिकतर जो प्रश्न है पूछा ही गया है एग्जाम में। तो आप वीडियो को देखें हैं पूरा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और आपसे बात करने के लिए हम बोले थे वीडियो को शुरू में कि स्कोर बूस्ट कैसे करें। तो आप जो है लॉन्ग सेट मारने पर फोकस ना कीजिए। सप्ताह में 1-2 दिन आपको ग्रुप डी का सेट लगाना है, पूरा फुल टेस्ट 2 या 3 लगा सकते हैं सप्ताह में। लेकिन करना क्या है आपको कि कोशिश कीजिए टॉपिक वाइज सेट मारिए। जैसे मैथ का, ये तो आदत डाल लीजिए कि डेली एगो सेट मैथ का मारना है। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का मैथ का सेट होगा जो मिक्स वाला है। देखिए कोई बहुत सारा एप्लीकेशन है जहां से आप सेट लगाते होंगे, उसमें आपको मिलेगा ही। तो आप मैथ का सेट लगाइए, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। देखिए मैथ कितना बन रहा है। जो चैप्टर में डाउट हो रहा है उस चैप्टर का पूरा एग्जाम्पल बना जाइए। उस चैप्टर का मान लीजिए प्रॉफिट लॉस में आपको डाउट हुआ, 2 क्वेश्चन कट गया प्रॉफिट लॉस का, तो प्रॉफिट लॉस का जो भी थ्योरी नोट्स आपके पास होगा उसको पढ़ जाइए अच्छा से कंसेप्ट को। उस तरह से मैथ का कीजिए। रीजनिंग का डेली सेट बनाइए, एगो 2 है ना। तो आप एक सेट भी डेली लगा रहे हैं, रीजनिंग का एगो सेट लगा दिए, रीजनिंग का मैथ का लगा दिए, इस तरह से कीजिए। करंट अफेयर्स हम जितना करा रहे हो काफी है। और साथ साथ में आपको करना क्या है, जितने भी
एडुटेरिया, चाहे जितने भी मतलब मार्केट में एसपीडी, रुक्मिणी है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 700 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, पूरा को रगड़ जाइए और देखिए निश्चित है आपका एग्जाम बेहतरीन होगा और स्कोर बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग इस तरह कीजिए। जीके जीएस के लिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा स्टैटिक जीके पर ध्यान दीजिए और करेंट पर ध्यान दीजिए और साइंस पर दम ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल के लिए हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें क्या करेंगे आपके लिए बहुत सारा एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा एग्जाम में रेलवे के लिए वो हम करा देंगे, बहुत जल्द कराएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।